नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत विशेष है। आप सभी इस टॉपिक का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण हो रहा है, राइट। 29 मार्च को 6 ग्रहों की युति हो रही है मीन राशि पे, राइट। तो हम सभी के लिए क्या परिणाम होगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले अपन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रहों की युति या ग्रह 6 ग्रह एक राशि में जम रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा। उसी के साथ वहां पे उस दिन सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, तो क्या परिणाम होगा। अब सर्वप्रथम समझिए कि सूर्य वहां पे है ना। सूर्य का गोचर जो है वो मीन राशि में हो चुका है, और सूर्य जब इन 5 ग्रहों के साथ में है, वहां पे बाकी सब जो ग्रह हैं उसमें से कुछ ग्रह अस्तंगत स्थिति में जा चुके होंगे। जैसे शनि अस्तंगत स्थिति में है अभी। कुंडली देख रहे हैं, मीन राशि में आपको ये सारे 6 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, और आपको ये दिखाई दे रहा है कि इन 6 ग्रहों की उस दिन की डिग्री क्या है, राइट। अगर हम सूर्य की डिग्री देखें तो सूर्य 14 डिग्री 45 मिनट है ना। चंद्र पास में है तो ऑब्वियसली अस्तंगत स्थिति में ही आ गए। फिर शुक्र बुध देखिए, बुध 6 डिग्री के हैं तो वो भी अस्तंगत स्थिति में आ गए। अब ये जो शुक्र हैं ये 4 डिग्री के हैं, तो ये फिलहाल अस्तंगत स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कम से कम 4 ग्रह जो हैं वो अस्तंगत स्थिति में हैं। अब अस्तंगत स्थिति में हैं तो जो ग्रह अस्तंगत स्थिति में होंगे, क्या उन ग्रहों का पूरा परिणाम हमें प्राप्त होगा उस दिन या उस समय उस कालखंड में, तो नहीं होता है। यहाँ पे अगर प्रोमिनेंटली आप देखेंगे तो जो युति बनती है, प्रोमिनेंट युति जो काम करने वाली युति बनती है वो कौन सी है, तो वो दिखता है पितृदोष, सूर्य और राहु। और कौन सी युति है देखिए, अगर हम सिर्फ इन 6 ग्रहों से कौन सी युति निकल कर आ रही है, कौन से योग निकल कर आ रहे हैं, तो कौन से योग है देखिए। तो राहु और शुक्र मतलब कौन सा हुआ, बहुश्रृंगार योग हुआ, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप जरूर देखिए अगर नहीं देखा है तो। बुध और शुक्र, अब यहाँ पे उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। उच्च मतलब यहाँ पे शुक्र उच्च के हुए, बुध मतलब यहाँ पे बुध नीच के हुए मीन राशि के, इसलिए उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन क्या है, तो पितृदोष बनता है यहाँ पर। चंद्र राहु है उस दिन, तो मतलब अगेन पितृदोष। तो हम इसे कहते हैं पूर्ण पितृदोष। अर्थात पितृदोष जिनकी भी पत्रिकाओं में होगा उनके लिए ये कालखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा हैपनिंग इवेंट देने वाला हो सकता है। अब पितृदोष जब होता है तो दोष ये शब्द यूज किया जा रहा है, राइट। तो जब दोष शब्द यूज किया जा रहा है इसका अर्थ ही है कुछ ना कुछ दोष है, मतलब पितरों का कोप है, या पितृ से कोई ना कोई रुष्टता है, जो जिसका परिणाम हमें इस समय पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ही समय पे पितृ जो होते हैं वो फटके देते हैं। पितृ हमें भाग्य नहीं देते देखिए, परंतु पितृ हमें समृद्धि जरूर देते हैं। मैंने पितृलक्ष्मी पर भी एक वीडियो डाला है, अगर आप सभी ने नहीं देखा है, क्योंकि पितृलक्ष्मी पे वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं। या पितृलक्ष्मी क्या होती है, आपकी पत्रिका में अगर पितृदोष है और वो पर्टिकुलर भाव में है तो वो लक्ष्मी से संबंधित हो सकता है, तो उस लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आपने ये सारे ग्रह देख लिए, राहु शुक्र बुध, एमओ मतलब चंद्र है, सूर्य एसयू, और बीपी मतलब भृगु बिंदु है। अब भृगु बिंदु जो होता है इसको हम क्या कहते हैं कि भाई राहु और चंद्र के एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो होता है उसे हम भृगु बिंदु कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन राहु एंड चंद्रमा, ठीक है। अब शनि आप देख रहे हैं कि 29 डिग्री का है, और वो 29 डिग्री के शनि जो है 29 डिग्री 56 मिनट्स, मतलब ये बस एंटर होने ही वाले हैं, ठीक है। एंटर होने ही वाले हैं, और एंटर होने के बाद में शनि 0 0 डिग्री पर रहेंगे लगभग, राइट। तो शनि कितना प्रभाव डाल पाते हैं उसके ऊपर अभी हम बात
नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये जो 6 ग्रह जमे हुए हैं, उनमें से कौन सी युति या कौन सा योग सबसे ज्यादा परिणामकारक काम करने वाला है। तो जो ग्रह असंगत स्थिति में है, तो उनका वेटिंग टाइम पीरियड हम समझ लेते हैं आसान भाषा में। और जो ग्रह एक स्ट्रॉन्ग योग बना रहे हैं इस ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी, और इसका इफेक्ट रहेगा लगभग 40 दिन तक। अब ये जो आपने देखा, यहाँ पे आपने समझा कि ये जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा योग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में से निकलकर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, राइट। अब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वो आधा महीना, अप्रैल का आधा महीना मई का रहेंगे और उच्च अवस्था में रहेंगे। वैसे भी सूर्य जो है मीन राशि में, मतलब काल पुरुष कुंडली में व्यय भाव में, 12वें भाव में मरण कारक स्थान में आते हैं। अगर मरण कारक स्थान, ग्रहों का जो मरण कारक स्थान होता है, उसका क्या असर होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, अगर ये आप समझना चाहते हैं तो चैनल पे इसके ऊपर भी वीडियो डले हैं। हाल ही में कुछ ही वीक्स के पहले गए हैं, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य जब तक है, मतलब 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर हम स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड सभी लग्न राशियों के लिए या जन्म राशि के लिए उन्हें क्या इवेंट मिल सकते हैं, उन्हें किस चीज की सावधानी बरतनी है, उन्हें किस तरह से विचार करना है और किस चीज का पश्चाताप करना है, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मेष लग्न की बात करें, राइट, अगर आपके पत्रिका में, अगर आप लग्न कुंडली खोलते हैं और लग्न में मतलब 4 बॉक्स जो बने हुए हैं, उसमें पहले बॉक्स में अगर पहला नंबर लिखा हुआ है तो वो मेष राशि का है, ठीक है। अब मेष राशि मतलब हम यहाँ पे लग्न की बात कर रहे हैं, उसे हम लग्न बोलते हैं, ठीक है। जहां पे आपका चंद्रमा होगा वो आपकी मेष राशि होगी। अगर वहीं पे चंद्रमा है तो मेष लग्न और मेष राशि दोनों एक ही हुई, लग्न और जन्म राशि एक ही हुई, ठीक है। अब देखिए, हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं इस वीडियो को। इस पूरे टाइम पीरियड में जिनकी पत्रिका में पितृदोष बना हुआ है, मतलब जन्मस्थ पत्रिका में पितृदोष ऑलरेडी है, उनके लिए ये समय पे क्या होगा, पितृदोष एक्टिवेट होकर कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ नुकसान होता है, किसी न किसी चीज की भरपाई करनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पीरियड आते हैं, शरीर का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, क्योंकि ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। ये 6 ग्रहों की युति और पितृदोष का इफेक्ट जो है वो व्यय भाव में उन्हें मिल रहा है। तो व्यय भाव क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन है, आपका नुकसान है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं, आपको लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने अगर जांच पड़ताल के नहीं किए थे तो इसके नुकसान होने के चांसेस है। वही अगर आपके पत्रिका में पितृदोष नहीं है तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे ऐसे समय पे जो आपको सचेत करेंगे कि ये सपोज ये शेयर अभी डूबने वाला है या इसका भाव कम होने वाला है, आप अपने शेयर्स इसमें से निकाल लीजिए। अगर पितृदोष नहीं है तो वही चीजें आपके लिए विपरीत परिस्थिति में काम करती है और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, आप उस नुकसान से बच जाते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है या कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उसको सही डॉक्टर मिलता है, उसको सही निदान मिल पाता है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए देखिए कहाँ हो रहा है गोचर, ये हो रहा है उनके लाभ भाव में। जिनकी पत्रिका में पितृदोष है, आपकी जन्मस्थ पत्रिका में जहां चंद्र राहु चंद्र केतु, सूर्य राहु सूर्य केतु ऐसा योग बना हुआ है, तो वो पितृदोष कहलाता है। अब उस पितृदोष पे अगर आपने कोई भी काम नहीं किया है तो इस समय लाभ को लेकर ये पितृदोष आपको लाभ को लेकर फटके देता है। फटके देता है मतलब क्या है कि जिस चीज से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको लाभ मिलेगा, कहाँ से अपेक्षा कर रहे हैं, आपको शायद लगे कि मित्रों से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिले, आपको स्पाउस से कोई लाभ मिलने वाला है, स्पाउस की फैमिली से कोई लाभ मिलने वाला है, आपने जो काम किया है उसका प्रमोशन, उसका जो भी इम्पैक्ट है आपके समृद्धि पे, वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पत्रिका में पितृदोष है तो यहाँ पे आपको फटके मिलने के चांसेस हैं, 19-20 में से 19 मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वही अगर
आपकी पत्रिका में पितृदोष नहीं है, पितृदोष नहीं है, तो यहाँ पे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और सब तरीके से लाभ की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे लाभ के रूप में क्या-क्या मिल सकता है? अब 6 ग्रह हैं देखिए, तो लाभ के रूप में वही 6 ग्रह आपको अलग-अलग पद्धति के लाभ देते हैं। उच्च के शुक्र हैं, इसलिए शुक्र से संबंधित लाभ मतलब स्त्री लाभ हो सकता है या फिर कोई अभी शुक्र आपके लिए लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो पेंडिंग कर्म का कंप्लीट होना, किसी न किसी प्रकार से लोन मिलना या लोन लेना, ये लाभ मिलना या अभी जितने ये ग्रह हैं, वो ग्रह जैसे भी जिस भी प्रकार के लोगों को दर्शाते हैं समाज में, उन लोगों से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये गोचर आपके लिए आपकी पत्रिका में पितृदोष है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। मिथुन लग्न के लिए मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके कर्म भाव में हो रहा है। कर्म भाव में देखिए, अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है, मतलब चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु ये योग है और ये योग इस योग पे आपने कोई काम नहीं किया है, मतलब पितृदोष है, पितरों के लिए आपने कोई तर्पण कही है, सिर्फ तर्पण करने से कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है। पितरों की क्षमा मिलनी चाहिए, पितरों की माफ़ी मिलनी चाहिए। वो कितना सीवियर पितृदोष है, उसके अनुसार ये दशम भाव में, कर्म के भाव में ये सारे ग्रह हैं ना, तो जितने लोगों से परेशानी होती है ना, जो लोग आपको आस-पास आपको लगता है कि इनसे आपको सहायता मिलनी चाहिए या आपके काम में सहायक हैं, सपोर्ट हैं, उनसे आपको तकलीफ़ें मिलती हैं, किच-किच लगी रहती है। आपकी बुद्धि कहीं न कहीं दूषित रूप में काम करती है और वो ये बुद्धि क्या है? नीच है अभी, है ना? बुध बुध जो ग्रह हैं, वो नीच है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए चंद्र राहु चंद्र चंद्र, राहु, बुध, शुक्र ये सारे हैं। इसलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन बताता है कि कहीं न कहीं जितने लोगों से आपको सही प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए था, आप उनके साथ में दुष्ट व्यवहार कर बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुद्धि क्षमता मतलब निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे आपकी डिफ़िकल्ट हो जाती है। वही अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष नहीं है, तो यही सारे लोग जो आस-पास है ना, ये सारे आपको मदद के लिए आते हैं। आप परेशानी में हैं, परंतु आपके उस परेशानी को कम करने के लिए यही सभी लोगों की आपको मदद होती है। ये सब लोग कौन? मतलब ये 6 ग्रह समाज में जिस-जिस क्षेत्र को दिखाते हैं, जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, उनसे आपको मदद मिलती है। उनसे आपको अच्छे शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, जहाँ से आपकी परेशानी कम होती है। अब देखिए, याद रखिएगा कि आपकी पत्रिका में सूर्य राहु, चंद्र राहु इनकी पोज़ीशन क्या है? इसके लिए आपने कोई काम किया है कि नहीं किया है, राइट? बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए भाग्य में हो रहा है। अब ये पूरा वीडियो पितृदोष के एक्टिवेशन के ऊपर आधारित है ना? तो भाग्य में हो रहा है, पितृ कभी भी भाग्य नहीं देते हैं। अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है, चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु ये कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में है, मोटे तौर पर। तो इस इस समय पे भाग्य से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो पितृ निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य से इसलिए नहीं क्योंकि आपने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया है। तो ये समय क्या करता है, ये समय दिखाता है कि अगर वही आपने कर चुके होते, आप उसके ऊपर काम कर चुके होते, आपने वंश आगे बढ़ाने के लिए कहिए, कुल देवता या कुल देवी से संबंधित अगर कोई कार्य है या रिचुअल है, इन सब के लिए आपने काम किया है, तो आपका भाग्य आपको यहाँ पे साथ देता है, राइट? पर अगर आपने नहीं किया है, तो भाग्य की यहाँ पे क्या होती है, भाग्य से जो चीज़ें मिलने वाली थी, वो चली जाती है और अब यहाँ पे 6 ग्रह हैं। ये 6 ग्रह समाज में जिन भी लोगों को दिखाते हैं, उन लोगों से आपको जो भाग्य मिलना चाहिए, भाग्य मिलने वाला था, वो कहीं न कहीं उसमें कमतरता आ जाती है। वो चीज़ें छूट जाती हैं। उसमें आपके पिता भी आते हैं, उसमें आपकी मित्र मंडल आते हैं, सभी सभी लोग आते हैं। ये सभी 6 ग्रह कौन से रिश्ते दिखा रहे हैं? अब मान लीजिए वही आपके पत्रिका में अगर पितृदोष नहीं है तो क्या होगा? पितृदोष नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि भाग्य से जो आपने अभी तक मेहनत करी है, उसका फल आपको मिलेगा, भाग्य से उसकी प्राप्ति होगी और कहाँ-कहाँ से प्राप्ति होगी? ये 6 ग्रह जो है ना, ये 6 ग्रह समाज में जिन भी क्षेत्र को दिखा रहे हैं, उनसे आपको प्राप्ति होगी, उन लोगों से आपको कहीं न कहीं सहायता मिलेगी, उस सहायता से आपके भाग्य उज्ज्वल होता है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, देखिए मान लीजिए जो लोग बाहर
पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन के किसी हायर अथॉरिटी में बैठे हुए लोग व्यक्ति से सपोर्ट चाहिए या पॉजिटिविटी चाहिए, अगर ये इस तरह का योग है, इस तरह की सिचुएशन है, तो वो आपको अच्छा फल मिलेगा वहाँ पे। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिया। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। तो सिंह लग्न के लिए ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सिंह लग्न के लिए जब है ना, तो व्यक्ति क्या करेगा ऐसे समय पे, पितृदोष अगर पत्रिका में है, तो इस पितृदोष के निवारण के लिए उसे आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी भारत में पितृदोष के स्थान हैं, पितृदोष निवारण करने के स्थान हैं, जैसे हरिद्वार है, गया है, रामेश्वर है, उज्जैन में सिद्धवट है, ऐसे काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे पितृदोष निवारण किया जाता है, पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। दे आर द एनर्जी पोर्टल्स एक्चुअली, कि जहाँ से वो जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड होती है, ऐसा समझिए। तो ये समय है उसके ऊपर काम करने के। अगर आप काम कर लेते हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त बुद्धि से फ़ायदे की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, इन सब चीज़ों को करने के लिए भी व्यक्ति निकलता है। परंतु यहाँ पे बुद्धि नीच की है, इसका अर्थ है कि बुद्धि से ही अगर वो कर्म कर रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उसे फटके भी मिलते हैं। अगर पितृदोष नहीं है पत्रिका में, तो क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा। आप जो करने के लिए निकल रहे हैं, वो यशस्वी होंगे कार्य। आप जो करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, राइट? तो हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए देखिए, ये गोचर क्या है, सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में ये जो पूरा 6 ग्रहों का जमावड़ा है, मतलब आप समझिएगा कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर या आपके बिज़नेस को लेकर ऐसे 6 पार्टी कहिए या पार्टीज़ कहिए, या जो ऐसे सेक्टर के लोग हैं, जो एक साथ आपके ऊपर प्रेशर बनाएँगे। और उस प्रेशर प्रेशर को कैसे सहन करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये आपको युक्ति निकालनी पड़ेगी। दूसरा, अब आपकी पत्रिका में अगर पितृदोष है, मतलब चंद्र राहु, चंद्र केतु, है ना? सूर्य राहु, सूर्य केतु, ये योग हैं, तो क्या होगा? इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं खटास आएगी, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी। अगर वो एज पे चल रहा है रिलेशनशिप, तो वो टूटने की या उसके ऊपर सेपरेशन की भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। परंतु वही मान लीजिए, अगर उसके ऊपर काम कर लिया आपने, तो ये सब चीज़ों की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर पितृदोष है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसी व्यक्ति की प्राप्ति होती है जिसके साथ आप शादी करते हैं और आपका भाग्य प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति या ऐसे पार्टनर के साथ में शादी होती है कि जो घर का पुश्तैनी तंत्र चला आ रहा है, पुश्तैनी जो रिचुअल्स चल रहे आ रहे हैं, पुश्तैनी जो चीज़ें एक पुश है, उसे करने के लिए वो आने वाला व्यक्ति आपको सहायक बनता है, उसका रोल वो वैसा होता है, इसलिए वो आपके घर में प्रवेश कर रहा है या उसका यहाँ पे आना लिखा प्रारब्ध है। इस तरह की सी संभावना होती है। ये बात करते हैं तुला के लिए। तो तुला के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि पितृदोष अगर आपकी पत्रिका में है, चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, राइट? तो ये अगर आपकी पत्रिका में है और इसका निवारण आपने कुछ नहीं किया है या आपने इसके ऊपर काम ही नहीं किया या काम कर लिया है, तो दोनों केस में अलग-अलग तरह के फल मिलते हैं। पितृदोष पेंडिंग कर्म में बनता है। ये जो गोचर का इम्पैक्ट है, ये पितृदोष के रूप में ज़्यादा आएगा, अगर वो आपके पत्रिका में है तो। और वो कैसा इम्पैक्ट होगा? आपके पेंडिंग कर्म को, अब पेंडिंग कर्म में रोग, रिपु, ऋण, है ना? रोगों से संबंधित आना, मतलब रोग आना, घर में रोग का माहौल पनपना। ऋण है, मतलब आपने किसी चीज़ का जो लोन लिया था, ऋण लिया था, उसमें और वृद्धि हो जाती है आप ही के कर्मों के कारण। या फिर अब रोग, रिपु और ऋण, जो दुश्मन है, अब यहाँ पे 6 लोग जमा हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि इसी समय पे बुद्धि जो नीच होकर बैठी हुई है यहाँ पर, वो क्या दिखाती है कि इतने सारे जो लोग हैं, जो समाज में ये जो 6 ग्रह जिन लोगों को दर्शाते हैं, वहाँ से आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिशन, शत्रु के रूप में उनका आना, ये सब दिखाई देता है। वही अगर आपके पितृदोष का निवारण या पितृदोष आपकी पत्रिका में है ही नहीं, तो यहाँ पे यही षड्रिपु अ, ऋण मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए, पेंडिंग कर्म को पूर्ण होने के लिए, इसके लिए भी आपको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर यहाँ पे हो सकती है कि अगर वो पितृदोष है ना, तो यहाँ पे व्यक्तियों के नौकरी जाने के चांसेस दिखाई देते हैं।
बहुत तड़का-फड़की मतलब इम्पल्सिव होकर किसी भी निर्णय को मत लीजिएगा, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे चुप रहना ठीक है, चुप रह जाइए। उससे आगे की कंडीशन ठीक रह सकती है, तो चुप रहना समझदारी है। है वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर जो है ना पंचम भाव में है और पंचम भाव में ये 6 ग्रह क्या दिखाते हैं कि सबसे पहले अभी तक जो आपने बर्ताव किया है, अभी तक जो आपने अ, जिस प्रकार से बुद्धि का उपयोग किया है, उसके फटके आपको इस समय पे मिल सकते हैं। एक अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है, मतलब चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु अगर है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लोग संतान के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे वो काल ठीक नहीं है। राहु जब पंचम भाव में होते हैं, तो व्यक्ति अबॉर्शन या गलत निर्णय लेता है ऐसे समय पे। अभी नहीं करना है, अभी प्लानिंग नहीं है, अभी हमारा खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो भी रीज़न्स हैं। पर ये समय क्या करता है, उस चीज़ का केओस बना देता है। वही केओस बॉडी में भी बनाता है। वही अगर आपकी पितृ पत्रिका में पितृदोष नहीं है, तो यहाँ पे वो संतान की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद के रूप में आपको वो चीज़ मिलती है जीवन में, या आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, आपको ऐसा पार्टनर मिलता है, शैया सुख का भी सुख मिलता है। बुद्धि से जो आप काम कर रहे हैं, उस बुद्धि का भी सुख मिलता है। धनु लग्न की बात करें तो ये गोचर हो रहा है चौथे भाव में। चौथे भाव में जितने भी कोर्ट केसेस आपके प्रॉपर्टी को लेकर, इन सब के चलने की संभावना दिखती है और उसी को लेकर कहीं न कहीं घर में क्या है, कलह है। अब कलह ये बढ़ता है या इसका तिल का ताड़ होता है, अगर आपकी पत्रिका में मतलब जितने लोग इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, इन सब मैटर में, जितने लोगों की पत्रिका में अगर पितृदोष है, तो वो घर के मेंबर्स की बात कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। और अवॉइड करने वाले लोग कौन होंगे या इसको सॉल्यूशन देने वाले लोग कौन होंगे? जिनके पत्रिका में पितृदोष नहीं है, वो ऐसे समय पे वो कंडीशन सँभालने की कोशिश करेंगे। पर क्या होगा? वो तो आपकी पत्रिका से ही समझा जा सकता है। आप अपनी पत्रिका से ये समझ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए पितृदोष नहीं है और अगर प्रॉपर्टी या पार्टीशन या खेत या नए प्रॉपर्टी को लेने के लिए, इन सब चीज़ों को लेने के लिए कहीं न कहीं सहायता मिलती है आपको इन सभी ग्रहों से, मतलब ये ग्रहों के रूप से, जो रूप समाज में इनके रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे सूर्य हैं तो अथॉरिटी के लोग हुए, चंद्र हैं तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड कैश है, या फिर चंद्र है तो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका सपोर्ट हुआ। शुक्र और बुध बुद्धि का कारक है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग है इसलिए, राइट? इस पद्धति से इसको समझिएगा। लग्न के लिए बात करते हैं, तो मकर लग्न के लिए पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में अगर ये 6 ग्रह बने हुए हैं और अगर आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में पितृदोष है, कैसे? चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, अगर ये है, राइट? और इसके कारण क्या होगा कि आप ही के सिबलिंग्स, आप ही के प्रयत्न, आप ही का डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है। इस समय पे आपको इसी सब चीज़ों से नुकसान या आपको कलह, क्लेश मिल सकता है। अब छोटे भाई-बहन के साथ में अगर वाद-विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये समय और बढ़ सकते हैं चीज़ें। वही मान लीजिए अगर आपके पत्रिका में वो पितृदोष है ही नहीं, तो यही भाई-बहन, आप ही के प्रयत्न, इन सब चीज़ों का यश मिलेगा आपको ऐसे समय पे, और आप अपनी प्रॉपर्टी और ज़्यादा मल्टीपल करते हैं या फिर जो प्रयत्न कर रहे हैं, जिस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, आपको काफ़ी कुछ अच्छा उस प्रयत्न का फल मिलता है। छोटे प्रवासों के कारण आपको यहाँ पे फल मिलने के चांसेस हैं। इस तरह से उस गोचर को देखिए। आपके जो छोटे सिबलिंग्स हैं, उनका सपोर्ट मिलने का भी चांस है कि किसी चीज़ को करने के लिए जा रहे हैं, किसी वेंचर को करने के लिए जा रहे हैं, नया बिज़नेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनसे हेल्प मिल सकती है। बट डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका में ये ग्रह कौन से योग बना रहे हैं और पितृदोष है या नहीं, राइट? लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में जब इतने सारे ग्रह जमते हैं तो डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट कहिए, फैमिली मैटर को लेकर, प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर मसले या इन सब के ऊपर बातचीत या टॉक्स चल रही होगी। पर वही अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है, तो इसका और ज़्यादा अतिरेक, मतलब एग्ज़ैजरेटेड परिणाम आपको दिखाई देगा।
पर वही मान लीजिए आपकी पत्रिका में पितृदोष नहीं है तो क्या होगा? ये समय आपको कहीं न कहीं हेल्प मिलेगी उन्हीं सब लोगों से, कि अगर जो मसले चल रहे हैं, मिल-जुल कर सब लोग आकर उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और जो चीज़ जितनी है उससे उसकी मल्टिप्लिकेशन हो रही है, समृद्धि बढ़ रही है। ये गोचर जो है ना, ये इस चीज़ को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन किसको कर रहा है? आपने किए हुए कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, वो आपको मिलता है। अंतिम लग्न, तो मीन लग्न के लिए लग्न में ही हो रहा है। ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है मीन लग्न के जातकों के लिए। क्यों? क्योंकि लग्न में ही ये 6 ग्रह हैं, मतलब 6 लोग आस-पास कांस्टेंट टॉक कर रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट आपको हिदायतें दे रहे हैं, कांस्टेंट आपको सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, मेरी सुनो, डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे बुध जो है नीच के हो रहे हैं, पितृदोष सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ही पितृदोष है, तो ये गोचर क्या करने वाला है, आपके दिमाग में आपको डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी है वो कम कर देता है। और डिसीज़न लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, गलतियाँ कर देता है और गलतियों से व्यक्ति को नुकसान भरपाई करनी पड़ती है, राइट? वही अगर पितृदोष नहीं है तो आशीर्वाद के रूप में क्या मिलता है, ये सारे ग्रह सपोर्ट में चलते हैं और आपको अलग-अलग दिशा में जहाँ-जहाँ डिसीजन मेकिंग चल रही है, वहाँ पे सही डिसीजन मेकिंग टाइम टू टाइम पेशेंटली उस मैटर को सॉल्व करते जाते हैं। लग्न में जब इतने सारे ग्रह होते हैं, मतलब मीन राशि के लोग और मीन लग्न के जातकों के लिए ये गोचर सबसे इम्पोर्टेंट है। आने वाले 2-3 महीने आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। वैसे 2.5 साल पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके पत्रिका में, आपके लग्न में शनि आ रहे हैं। तो शनि की साढ़ेसाती हर भाव में चलती ही, मतलब हर भाव में जब शनि जा रहे हैं तो उनकी साढ़ेसाती का या उस भाव से संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित जीवन के साढ़ेसाती का काल या उस तरह का परिणाम हमें मिलता ही है। साढ़ेसाती स्पेसिफिकली अगर चंद्र आपका यहाँ पे है तो वो आपका सेकंड फेज शुरू होता है। उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लाऊँगी। परंतु अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पत्रिका दिखा सकते हैं और आने वाले समय में क्या नहीं करना है या क्या करना है, उसकी प्लानिंग करके चल सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो, राइट? यहीं पे मैं विराम देती हूँ अपने इस 29th मार्च पे जो गोचर हो रहा है उसके ऊपर। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले याद रखिए, सूर्य को बलवान करना है, तो सूर्य के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं कि भई सूर्य का बीज मंत्र जो है या सूर्य का जो गायत्री मंत्र है, उसका जाप आप कर सकते हैं। अपने घर में जो पितातुल्य लोग हैं, पिता हैं, उनको सम्मान करिए, उनके रोज़ पैर पड़िए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद में सूर्य नमस्कार करिए। ये पूरा कालखंड जो है, अगर आप सूर्य नमस्कार को अपनाते हैं, उगते हुए सूर्य को देखते हुए सूर्य नमस्कार करते हैं, तो भी सूर्य का बल या आपके शरीर में सूर्य की जो किरणें हैं, उसका समावेश आपको हेल्प करता है इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए, राइट? आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पठन कर सकते हैं। जिनके पत्रिका में या जिनके लिए नेगेटिव योग आ रहे हैं, उनके लिए सबसे रामबाण उपाय होता है महामृत्युंजय का जप करना। ये मैंने पहले से ही जनवरी में शुरुआत में ही बताया था, पुनः कह रही हूँ। 1 माला नहीं, कम से कम 5 माला, 7 माला करिए। सुबह आपने 2 माला कर ली, शाम में 2 माला कर ली, रात में सोते हुए कर ली। इस तरह से उसकी आवृत्तियाँ बढ़ा दीजिए। तो जो अगर नेगेटिव होने वाला है ना, वो निश्चित ही उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। किए बिना नहीं समझ में आ डाला, राइट? अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपनी बात को। जल्द ही मिलूँगी न आपसे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माता कामाख्या।